नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हो? तैयारी चल रही है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। एक अपनी बीमारी चल रही है अभी, कोरोना। तो कोरोना का मेरे पास एक नुस्खा है उसके बचने का। आप हर व्यक्ति को अभी कोरोना पेशेंट समझ के व्यवहार करें, यही आपका बचाव है। अच्छा, कल मैंने एक वीडियो बना के आपके पास भेजा था, मेरे चैनल पे भेजा था, अपलोड किया था। तो मुझे बताइए, काया बेली एक शब्द है, काया बेली, इस ग्रंथ की रचना किसने की थी? बिल्कुल सही है। हालांकि मैंने उस वीडियो में जिक्र नहीं किया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये। सुप्रसिद्ध काया बेली ग्रंथ दादू दयाल की रचना है। बिल्कुल आपने सही बताया है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा जो एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। नागा व निहंग किस संप्रदाय की दो प्रसिद्ध शाखाएं हैं? हाँ, आप बताइए। बिल्कुल राइट आंसर है आपका, दादू पंथ की दो शाखाएं हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि दादू पंथ की 5 शाखाएं थी, कई बार कई किताबों के अंदर 6 शाखाएं दे रखी है। तो एक जो नई शाखा बनी है वो है निहंग, उसके साथ बिल्कुल नागा आती है। तो ध्यान रखना, नागा और निहंग ये दादू पंथी की शाखाएं हैं। आज हम इस संत संप्रदाय की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 3 संतों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सरल भाषा है, आपको याद हो जाएगी एक बार पढ़ते ही। तो अपन आज शुरू करते हैं, संत श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन देखिए, मेरे को याद आ गया। कई बार इनका काल क्रम पूछा जाता है कि निम्न संतों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, इस तरह का एक क्वेश्चन आता है। तब अपन क्या करते हैं, चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि न तो उनका जन्म याद होता है न मरण याद होता है। तो इसके लिए एक आपको सूत्र याद रखना है संत संप्रदाय के अंदर, और उस सूत्र के हिसाब से बिल्कुल आप उनका काल क्रम अवरोही आरोही जैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको बिल्कुल सही कर सकते हो। एक सूत्र है, दन्ना पीपा को जाज मिला, दादू, ध्यान रखना, दन्ना पीपा को जाज मिला, दादू चरण रमा गए। इस सूत्र के अंदर 10 संतों का जीवन काल एकदम व्यवस्थित दे रखा है। सबसे पहले दन्ना हुआ, फिर पीपा हुआ, इनका काल क्रमानुसार मैंने इनको व्यवस्थित किया है। 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं, एक आता है आरोही और एक आता है अवरोही। निम्न संतों का सही अवरोही क्रम कौन सा है, या निम्न संतों का सही आरोही क्रम कौन सा है? आरोही आपको पता ही है, आरोह का मतलब बढ़ना और अवरोही का मतलब घटना। आरोही में बड़ी संख्या पहले आती है, छोटी बाद में आती है। तो ये आरोही अवरोही आपने गणित में पढ़ा होगा। तो दन्ना का मतलब दन्ना हो गया, ये सबसे पुराना है, सबसे पहले जन्म हुआ है। दन्ना के बाद किसका जन्म हुआ है? पीपा का जन्म हुआ है। पीपा के बाद संत जाम्बोजी को ऐसे जोड़ रखा है, संत जाम्बोजी का जन्म हुआ है। और जाम्बोजी के बाद जसनाथ जी का हुआ है, ध्यान रखना विशेष ये। और इसके बाद मीरा, इसके बाद लालदास जी, ध्यान रखना ये लालदासी संप्रदाय चलाया था। इसके बाद दादू, इसके बाद चरणदास जी सीधा आ रहा है, इसके बाद रजब जी, और इसके बाद संत माऊ जी। ये बिल्कुल मैंने एकदम इनको सीक्वेंस से जमाया है, आपको विशेष ध्यान रखना है। तो एक बार आप सूत्र दोहराओगे तो आपको याद हो जाएगा एक 2 बार के अंदर। दन्ना पीपा को जाज मिला, दादू चरण रमा गए। दन्ना पीपा को जाज मिला, दादू चरण रमा गए। तो दन्ना पीपा जाम्बोजी जसना जी मीरा लालदास जी
दादू, चरणदास जी और रजब जी, ये 10 संत आपके काल क्रमानुसार इस सूत्र के हिसाब से व्यवस्थित हो जाएंगे, आपके गलत नहीं होगा। तो चलिए मिटा देता हूं मैं इसको। हाँ चलिए अब अपन पढ़ते हैं संत धन्ना। संत धन्ना नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा, बहुत फेमस नाम है ये। इसका जन्म दुवन गांव टोंक में होता है। इसका जो साल है वो 1415 है, विशेष ध्यान रखना, इजी याद भी हो जाएगा, 14 और 15। दुवन गांव टोंक में इसका जन्म हुआ था। किसान जाट परिवार में हुआ था, किसान जाट परिवार के अंदर जन्म हुआ था। धन्ना का जो वास्तविक नाम है वो धनसिंह है, लेकिन प्रेम से इसको धन्ना कहा गया है। धन्ना रामानंद, प्रसिद्ध संत रामानंद के 12 शिष्यों में से एक था। 12 शिष्यों में से एक था। ये वही रामानंद जी है जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी और हिंदी में सर्वप्रथम उपदेश देने वाला पहला संत। इसके 12 शिष्य थे और 12 ही अलग अलग जाति के थे। एक नाई था, एक कसाई था, एक जाट था, एक राजपूत था, एक चमार था, एक जुल्ला था। तो 12 ही अलग अलग जातियों के थे। तो जाट जाति का कौन हो गया? धन्ना। इनके 12 शिष्यों में मुख्य था। आगे देखिए, संत धन्ना बचपन से ही वैराग्य प्रवृत्ति का था। विशेष ध्यान रखना, संत धन्ना का बादरा प्रसिद्ध है। संत धन्ना का बादरा प्रसिद्ध है। संत धन्ना ने एक बार हट करके भगवान की मूर्ति को भोजन करवाया था। ध्यान रखना, वो कौन सा संत है जिसने हट करके भगवान की मूर्ति को भोजन करने पर विवश किया था? तो संत धन्ना। ऐसी कैसी एक महिला संत हुई है जिसका नाम है कर्माबाई। नाम सुना होगा, कर्माबाई का खींचड़ा। तो कर्माबाई ने भी 7 दिन के अंदर भगवान कृष्ण को मजबूर कर दिया था और इनका खींचड़ा दीवना पड़ा। आज भी जगन्नाथपुरी के अंदर पहला भोग इस कर्माबाई के खींचड़े का नाम का लगता है। ध्यान रखना, ऐसी हुई थी कर्माबाई जो नागौर की रहने वाली थी। तो संत धन्ना ने भी जिद करके भगवान की मूर्ति को भोजन कराया। ये भगवान कृष्ण की पूजा करते थे, किंतु ध्यान रखना ये शुरुआत की बात है, लेकिन ये निर्गुण भक्ति परंपरा के संत है। निर्गुण भक्ति परंपरा के संत है। कई बार क्वेश्चन आता है कि संत धन्ना किस प्रकार के संत है? निर्गुण भक्ति परंपरा के, सगुण के नहीं। चलिए आगे, और संत धन्ना के बारे में क्या है? संत धन्ना के खेत में एक बार गेहूं की जगह तुम्बे की फसल हो गई थी और तुम्बों का खलियान के अंदर ढेर लगाया गया। ध्यान रखना, आसपास के सब खेतों में गेहूं की अच्छी फसल हो रही है, लेकिन धन्ना के खेत में तुम्बे हो गए थे, तुम्बे उग आए थे। तो खलियान में अंदर इनको डाला गया। जागीरदार इन तुम्बों को लाटने के लिए आया तो उसने इनको बिना लाटे ही, बिना कुछ हिस्सा लिए ही किसको दे दिया? धन्ना को दे दिया, क्या तुम ये रख लो। तो धन्ना ने कहा कि ऐसा मैं नहीं करूंगा, आपको लेना पड़ेगा। तो जागीरदार 2 तुम्बे ले लेता है। एक तुम्बा वहीं फूट जाता है, उसमें से मोती निकलते हैं। तो ये भगवान कृष्ण की असीम कृपा ही थी। ध्यान रखना, भगवान विष्णु की असीम कृपा थी। भगवान विष्णु की असीम कृपा के कारण तुम्बे में से मोती निकले थे। और जहां पर ये खलियान था वहां पर एक फिर तालाब बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया मोती तालाब। फिर देश की आजादी के बाद सरकार ने इसका विस्तार किया, राजस्थान सरकार ने, और आज इसका नाम है मोती सागर बांध, जो कंक्रीट से निर्मित है, जिस पर बारिश के दिनों में चादर चलती है और वहां पर लोगों के लिए एक पर्यटक स्थल है। ये वर्तमान में टोंक के अंदर है
और दुवन वही जहाँ इनका जन्म हुआ है, दुआ कुआ बोलते हैं जिसे। तो मोती सागर बांध कहाँ है, टोंक के अंदर है, और इसका निर्माण ऐसे हुआ है वो जहाँ खलियान थे और तुंबे थे और जहाँ मोती निकले थे। एक और इसके बारे में कहा जाता है, जिसके खेत में फसल खराब हो जाती है, जिसके खेत में फसल खराब हो जाती है या फसल उपजाऊ नहीं होती है, फसलें होती नहीं है और फसलों को अपने रोग लग जाता है, तो ऐसे खेत के अंदर कोई धना भक्त की धना भक्त के खेत की मिट्टी ले जाकर डाल दी जाती है, तो वो खेत भी उपजाऊ बन जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, जो खेत उपजाऊ नहीं होता है, फसल नहीं होती है या रोग लग जाता है, उसके अंदर किसी धना भक्त के खेत की थोड़ी सी मिट्टी डालने से वो रोग नष्ट हो जाता है और फसल भी अच्छी होती है। ये ऐसी भी मान्यता है। संत धन्ना गाय चराने का काम करते थे, विशेष ध्यान रखना। संत धन्ना एकमात्र ऐसा संत है जिसका मंदिर भी है और गुरुद्वारा भी है, दोनों ही है, और दोनों ही एक ही जगह है, दुआ कुआ के अंदर, टोंक के अंदर ही है जिसे दुवन बोलते हैं। गुरुद्वारा के अंदर पंजाबी, इनके जो अधिकांश अनुयायी है, जब मेला भरा जाता है तो उसमें पंजाबी आते हैं और राजस्थानी कम जाते हैं। तो मंदिर के अंदर तो अपने राजस्थान के लोग जाते हैं और गुरुद्वारे के अंदर पंजाबी लोग जाते हैं। एकमात्र ऐसा संत जिसका मंदिर भी है और गुरुद्वारा भी है। तो ये संत धन्ना के बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये है संत धन्ना जिसका पूछा जाता है। फिर है रजब, ध्यान रखना। एक तो दादू का शिष्य, जो 52 प्रमुख शिष्य थे दादू के, उनमें से एक था। जाति का पठान है ये, ध्यान रखना, मुस्लिम। जन्म इसका सांगानेर जयपुर के अंदर होता है, ये भी विशेष ध्यान रखना। रजब दुल्ला बनकर आजीवन दादू पंथ का प्रचार करता है। ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि दादू दयाल का वो कौन सा शिष्य है जो आजीवन दुल्ले के वेश में रहा और दादू पंथ का प्रचार करता रहा, वो कौन सा है? रजब है, आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे चलिए, अब हुआ क्या था, ये दुल्ले के वेश में कैसे आए? रजब जिस लड़की से प्रेम करता था उसी से इसका विवाह होने जा रहा था और बारात लेके घर से रवाना हो गया था। घोड़ी पे बैठ गया था और हेलमेट पहन लिया था, इत्र छिड़क दिया था, फूलों की माला पहन ली थी। इतने में दादू दयाल की मंडली आई और इधर से रजब की बारात आ रही है। बारात और मंडली का क्या हुआ? मिलन हुआ। तो दादू के मुंह से अनायास ही शब्द निकल पड़े, रजब तूने गजब किया, रजब तूने गजब किया। आया था हरि भजन को, आया था हरि भजन को। रजब तूने गजब किया, आया था हरि भजन को। रजब तूने गजब किया, आया था हरि भजन को। चला नरक की ओर, चला नरक की ओर। इतना सुनते ही रजब उनके पैरों में गिर जाते हैं, हेलमेट उतार लेता है और आजीवन शेरवानी में रहता है, दुल्ले के वेश में रहता है और इसका प्रचार करता है। इसने 137 संतों की, कवियों की विचारों का संग्रह किया और उनका संरक्षण किया। ध्यान रखना, 137 कवियों के विचारों का संग्रह किया और उनका संरक्षण किया। ऐसा करने वाला ये पहला संत है जिसने 137 कवियों की वाणियों का संग्रह किया। रजब ने रजब वाणी, एक ग्रंथ लिखा है रजब वाणी, और दूसरा ग्रंथ लिखा है सनवर्गी। विशेष ध्यान रखना, सरवंगी, दो ग्रंथ लिखे हैं, विशेष ध्यान रखना, ये रजब जी ने लिखे हैं। ऐसा कहा जाता है रजब जी के बारे में, जब दादू दयाल की मृत्यु हुई थी तब रजब ने भी अपनी आंखें बंद कर दी थी। विशेष ध्यान रखना,
दादू दयाल की मृत्यु के साथ ही रजब ने भी अपने आंखें बंद कर दी थी और जब तक जीवित रहा तब तक अपनी आंखें नहीं खोली। कई लोगों ने इनको समझाया कि आप आंखें क्यों नहीं खोलते हो, ये हट सही नहीं है। तब इन्होंने कहा कि अब इस दुनिया में जो अच्छी चीज थी, जो देखने के लायक थी, वो है ही नहीं, तो अब मेरे को किसको देखना है, मेरा कोई आकर्षण नहीं है। और वास्तव में इन्होंने मृत्यु पर्यंत आंखें नहीं खोली। ये विशेष ध्यान रखना, दादू की मृत्यु के साथ बंद की थी आंखें और जीवन भर आंखें नहीं खोली। और आंखें खोलने का कहा गया तो इन्होंने ये तर्क दिया कि अब संसार में देखने लायक कोई चीज नहीं है। तो ये रजब का आपको विशेष ध्यान रखना है, पूछा जाता है रजब जी का। अब आ रहा आपके संत सुंदरदास, ये भी दादू के परम शिष्य थे। विशेष ध्यान रखना, मात्र 6 वर्ष की अवस्था में ये दादू के पास चले गए। दिखने में बड़े आकर्षक थे, ध्यान रखना, इसलिए दादू ने इनका नाम क्या रखा, सुंदर रखा। और सुंदर से फिर हो गए ये सुंदरदास हो गए। कई बार दादू के भी बचपन का नाम पूछ लेते हैं। दादू के बचपन का नाम महाबली, महाबली से फिर ये दादू दयाल बने। दयाल जिसको गुस्सा नहीं आता है, क्रोध नहीं आता है, तो महाबली से दादू दयाल बने। तो इसका नाम सुंदर रखा दादू दयाल ने और फिर सुंदरदास हो गए। इन्होंने 42 मौलिक ग्रंथों की रचना की थी। 42 मौलिक ग्रंथों की रचना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो निर्गुण शाखा की नीति मानी जाती है, 42 मौलिक ग्रंथों की रचना की थी। इनको श्रृंगार रस से अति घृणा थी, बहुत नफरत करते थे ये। आपको पता हो केशवदास की रचना रसिक प्रिया के ये घोर विरोधी थे, इसकी आलोचना करते थे। और कई बार क्वेश्चन आता है ये किस रस के विरोधी थे, श्रृंगार रस के। और अपने अधिकांश छंदों के अंदर अधीरता इस शब्द का बार बार इन्होंने अपने छंदों के अंदर उल्लेख किया। क्योंकि अधीरता तृष्णा को बढ़ाती है और तृष्णा से फिर आदमी मोक्ष नहीं पाता है, तो अपने छंदों में अधीरता शब्द का बार बार प्रयोग किया और श्रृंगार रस का इन्होंने घोर विरोध किया। यह विशेष ध्यान रखना है। सुंदरदास जी ने दादू पंथ की एक शाखा की स्थापना की थी जिसका नाम है नागा निहंग खाकी खालसा, जो है ना, तो नागा शाखा की जो स्थापना की थी वो अपने सुंदरदास जी ने की थी। इस शाखा के लोग अपने पास हथियार रखते थे, विशेष ध्यान रखना। और ये जयपुर के महाराजा के दाखिली सैनिक थे। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। नागा के अधिकांश लोग ये नग्न रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे और दाखिली सैनिक के रूप में जयपुर के महाराजा जय सिंह के यहाँ सेवा देते थे। अब आप कहोगे दाखिली सैनिक क्या है? ऐसे सैनिक जिनकी भर्ती राजा ने या बादशाह ने स्वयं की है और इनको राज्य की तरफ से वेतन दिया जाता था, उनको कहते हैं दाखिली सैनिक। तो अधिकांश नागा दाखिली सैनिक के रूप में जयपुर में कार्य कर रहे थे। इन दाखिली सैनिकों से जयपुर की जनता परेशान हो गई, इनका आतंक बढ़ता जा रहा था। तब स्वयं जय सिंह ने एक नियम बनाकर नागाओं के लिए हथियार रखने पर पाबंदी लगा दी। विशेष ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आता है ये। सुंदरदास जी का प्रमुख थांपा का मतलब होता है स्थान या स्तंभ, फतेहपुर था जो शेखावटी के अंदर है। ये विशेष अपन को ध्यान रखना है। तो ये है इन 3 संतों के बारे में जो मैंने आपको बताया है, बिल्कुल इजी है। रजब तूने गजब किया, वापस लिख देता हूं। रजब तूने गजब किया, सिर पे बांधा मोर, आया था हरि भजन को। रजब तूने गजब किया, सिर पे बांधा मोर, आया था हरि भजन को।
चला नरक की ओर, चला नरक की ओर। ये पूरा कोटेशन का था दादू दयाल ने, तब रजत जी उनके पैरों में गिर जाते हैं और आजीवन दूल्हे के वेश में रहते हैं। ये विशेष आपको ध्यान रखना है। रजब तूने गजब किया, सिर पे बांधा मोर, आया था हरि भजन को चला नरक की ओर। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल अच्छा वीडियो है, आपको याद हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो अपने एक दुर्ग की श्रृंखला भी चल रही है, तो नेक्स्ट वीडियो एक आपकी श्रृंखला का आएगा और एक दुर्ग से संबंधित आएगा। तो अगला जो वीडियो होगा आपके राजस्थान के प्रमुख दुर्ग श्रृंखला में से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।